बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। आज हम लेकर आए श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का 14वें अध्याय का महात्म्य। आप भी एल प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइटम हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप इस चैनल को शेयर करें ताकि भागवत गीता ज्ञान का प्रचार हो सके और ये कृष्ण की वाणी जन जन तक पहुंच सके। आप भी पुण्य की भागीदारी बने। चैनल को शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। कबीर दास जी ने कहा है कि तीरथ नाहे एक फल, संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सदगुरु मिले अनंत फल। सदगुरु मिलने के बाद अनंत यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं वो फल मिल जाएंगे। बहुत सारे कहते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल मिलता है ना। और सदगुरु मिले फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का रास्ता खुल जाएगा, अर्थ मतलब रुपया पैसा खूब आ जाएगा आपके पास, और काम आपके पास मिल जाएंगे, और मोक्ष यानी कि सब कुछ होने के बाद भी मोक्ष हो जाएगा क्योंकि आपको भगवान नाम मिल जाएगा, गुरु मंत्र मिल जाएगा। तो तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ये कबीरदास जी की वाणी है, इसलिए गुरु अवश्य करना चाहिए मनुष्य जीवन में। श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य आइए शुरू करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य बताता हूं, तुम ध्यान लगाकर सुनो। देखिए भगवान महादेव जी भी पार्वती जी को बार बार कहते हैं कि ध्यान लगाकर सुनो। तो आपको भी मेरा निवेदन है कि गीता का ये जो एक एक पार्ट, एक एक महात्म्य मैं आपको बता रहा हूं, कितना भी फुर्सती व्यक्ति हो या न हो, या बहुत काम धंधे वाला हो, कोई भी हो, चाहे फुर्सत में हो चाहे काम धंधे वाले हो, लेकिन जब ये आपने चालू किया वीडियो तो पूरे देखिए अंत तक बने रहे। तो भगवान महादेव जी कह रहे हैं पार्वती को ध्यान लगा के 14वें अध्याय का महात्म्य सुनो। यह भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको बताता हूं। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे। सिंहल द्वीप था, वहां पर एक विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी थे। मतलब उनका तेज स्वरूप बिल्कुल सिंह जैसा था, चमक दमक वगैरह सिंह जैसे वो थे, लेकिन कुछ कलाओं में भी निपुण थे। पुराने राजा महाराजा है तो स्वाभाविक ही बात है, उनके अंदर कला बहुत थी, तो वो कलाओं के भंडार थे, उनके अंदर बहुत सारी कलाएं थी, शिकार करने की, शस्त्र चलाने की। तो एक दिन शिकार खेलने के लिए वे घने जंगल की ओर चल दिए। राजा चले तो अपने जो दो कुतियां थी उनको भी साथ में लेके चल दिए। चलते चलते उनको एक खरगोश आता देखकर राजा ने देखा कि खरगोश आ रहा है, तो वहां पर अपनी जो दो कुतियां थी उन खरगोश के पीछे राजा ने लगा दी। तो वह मतलब जो है कुतिया उस खरगोश के पीछे पड़ गई। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे कुतिया दौड़ लगा रही, लगातार दौड़ती 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 वो कुतिया जो है वह भागती भागती एक खाई जो आती है, आगे एक खंदक आती है, उसमें जाके गिर जाती है। लेकिन वह उस मतलब जो मतलब खरगोश मतलब कुतिया के हाथ नहीं आता है, और मतलब जो वह आगे जाकर मतलब एक खाई के अंदर मतलब जो है वो खरगोश गिर जाता है और कुतिया के हाथ नहीं आता है। वहां का वातावरण बहुत शांत प्रिय था। वहां उस जहां पर वो खरगोश गिरा वहां पर ऐसा वातावरण था, निर्भर होकर बंदर भी वहां पर आश्रम के अंदर रहते थे, और पके हुए जो नारियल रहते थे, नारियल ऑटोमेटिक गिर जाते थे क्योंकि भगवान की कृपा ऐसी थी उस आश्रम के अंदर। तो नारियल भी नीचे गिर जाते थे और बंदर खाते थे। उसके अलावा पके हुए आम गिर जाते थे तो वो बंदर खाते थे। और जो सिंह है वो हाथियों के झुंड में खेलते थे, मतलब हाथी और सिंह आपस में खेलते थे। उसके अलावा वहां पर कभी कभी जो है सांप है वो मोर के पंखों के अंदर घुस जाते थे और बड़ी अटकेलियां करते थे। सांप और मोर एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन उस जगह का ऐसा प्रभाव है कि वह सांप मोर के पंखों में घुस जाते थे और सिंह हाथियों के साथ खेलते थे। बड़ा अच्छा माहौल था। उस आश्रम के भीतर एक वत्स मुनि करके रहते थे। एक वत्स मुनि करके थे महाराज जी, जो बहुत जितेंद्री और वह शांत स्वभाव के थे, बिल्कुल मस्त मौला
थे वो महाराज जी, अपनी आत्मा में रमण करने वाले थे। प्रतिदिन वे गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। वो प्रतिदिन वो महाराज गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। तो एक दिन मुनि के आश्रम में एक शिष्य ने पांव धोए, क्योंकि जब शिष्य कोई गुरु से मिलने के लिए जाता है तो पुरानी प्रथा है और आज भी प्रथा है कि अपन हाथ मुंह कुल्ला धोकर, मतलब कुल्ला वगैरह करके हाथ मुंह धो के जाते हैं। तो एक शिष्य ने हाथ मुंह धोया तो वो गीला हो गया, पानी मिट्टी गीली हो गई वहां पर। तो वह जो खरगोश दौड़ के आ रहा था और कुतिया जो पीछे पड़ी हुई थी, तो वहां पर मतलब जो है एक शिष्य ने जो पांव धोए थे तो वो मतलब जो है खरगोश उसमें लपेट कर वहीं गिर गया। और गिर कर मतलब जो है वह मतलब गिरते ही थोड़ी देर में हाँफता हुआ उसके प्राण मतलब चले गए और एक दिव्य विमान आया और वह खरगोश को ले गया। तो वहां पर फिर थोड़ी देर बाद पीछे पीछे जब कुतिया भी आ रही थी तो उसके भी कुछ छींटे पड़े। उस खरगोश जब दौड़ रहा था आगे आगे, पीछे कुतिया थी तो उसके छींटे उस खरगोश के ऊपर पड़े। तो वह मतलब जो है मतलब कुतिया भी थोड़ी देर के बाद उस गीले मिट्टी में आके बैठी और उसके भी प्राण पंखेरु उड़ गए और वह भी स्वर्ग से एक विमान आया और वहां पर चले गए। तो चलने के बाद यह देख मुनि के शिष्य जो थे वो हंसने लग गए। जो मुनि के शिष्य थे वो हंसने लग गए। अब हंसने का क्या कारण है अब बताता हूं आपको मैं कि क्यों वो मुनि के शिष्य हंसे। उनको हंसी इस बात पे आई कि वे दोनों के पूर्व जन्म की सोच के कारण उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुनि के शिष्य है तो स्वाभाविक बात है गुरु के आश्रम में रह रहे हैं, जो गुरु के पास रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो अंतरात्मा की उनकी भक्ति हो जाती। तो उनको हंसी आई तो उन्होंने देखा कि जो पूर्व जन्म के उनके जो कारण है इसके कारण उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा ने भी देखा कि ये ऐसी हंसी क्यों आई इनको। तो राजा के नेत्र तो गीले हो चुके थे, लेकिन आश्चर्यजनक राजा ने प्रणाम किया उन मुनि को और पूछा कि मुनि जी आप बताइए कि जब आप कह रहे कि दोनों की नीच योनि है इनकी, फिर भी मतलब इनकी नीच, राजा ने कहा है कि महाराज जी इनकी नीच योनि होते हुए भी स्वर्ग से विमान आया और दोनों आत्माएं चली गई, इसका कारण आप मुझे बताएं विस्तृत कथा। तब मुनि ने कहा, जो उन महाराज जी थे वत्स महाराज, उनका जो शिष्य था उन्होंने कहा कि इस वन में मतलब जो वो मुनि के एक वन में आगे बता रहे हैं कि वत्स नामक एक ब्राह्मण रहते थे वहां पर। वत्स नामक एक ब्राह्मण रहते थे, वे प्रतिदिन गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मुनि कह रहे कि वत्स नामक यहाँ ब्राह्मण रहते हैं, वो प्रतिदिन गीता का 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे और उन्हीं का मैं शिष्य हूं। उन्हीं की गुरु की भक्ति से मैं भी प्रतिदिन गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता हूं और मेरे पांव धोने के कारण मेरा जो पानी गया इससे गीली मिट्टी हुई और इसी के कारण वो कुतिया और खरगोश इसके मतलब मिट्टी में थोड़ा सा उलझ गए और यहाँ पर दोनों ने प्राण त्याग दिया इस गीता के 14वें अध्याय के कारण और उनको स्वर्ग की गति मिली दोनों को। तब आगे उन्होंने कहा कि मेरे पांव धोने की वजह जो मैंने आपको बताई कि इसके कारण वो गीली मिट्टी हुई और दोनों को सदगति मिली। अब आगे बात चल रही है तो उन्होंने बोला कि रही बात मेरे हंसने की, तो अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे हंसी क्यों आई। महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने बताया कि प्रत्युदक नामक एक महानगर है, महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक एक महानगर है, वहां केशव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वहां केशव नामक एक ब्राह्मण रहते थे, वे बड़े कपटी स्वभाव के थे और मनुष्यों में बड़े अग्रणी थे। मतलब जो महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक एक नगर है वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे, वो बड़े कपटी स्वभाव के थे, लेकिन मनुष्यों में लालची लोभी है जो भी हो उनका अग्रणी स्वभाव था, थोड़ा सा तेज। उनकी पत्नी का नाम था विलोबना। उनकी जो ब्राह्मण देव की पत्नी थी वो विलोबना थी। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी, मतलब पति की आज्ञा के विपरीत उसका कार्य था। वह किसी के साथ नहीं, अपने हिसाब से घूमना फिरना मौज मस्ती वाली उनकी पत्नी थी। और एक दिन ब्राह्मण ने जब उनको स्वच्छंद अकेली विहार करते हुए देखा होगा तो उन ब्राह्मण देवता को ये नजरअंदाज उनको लगा कि यार इन्होंने ये ऐसी क्यों घूम रही, और उनके कारण जो वो केशव नाम ब्राह्मण थे उनका क्रोध आग बबूला हो गया और उन्होंने पत्नी की हत्या कर दी। अब पत्नी की जब हत्या करी तो पाप तो उनको भी लगा, तो उनके कारण वो मतलब जो है दोनों फिर गए और जब उनका
पूरा लेखा जोखा देखा पाप पुण्य का, तो उनका जो ये पाप था इसी के कारण उनको ये योनि मिली। कौन सी? खरगोश। जो थे वो ब्राह्मण, वो खरगोश हुए, और जो पत्नी थी वो कुतिया हुई, इस कारण। और इनके पाप से दोनों को ये हुआ। फिर जब उनकी दोनों की मृत्यु हुई तो वो पूर्व जन्म का एक दूसरे का बदला लेते हुए दोनों पीछे जुड़े, और मुनि के आश्रम में आते आते गीली मिट्टी में वह खरगोश ने भी प्राण त्याग दिए, और वो कुतिया भी गीली मिट्टी के छींटे पड़े और त्याग दिए, और दोनों को स्वर्ग से विमान आया और ले गया। और उनकी इस आश्रम की भूमि के कारण उनकी सदगति हुई। तो इसलिए ये गीता का, भगवत गीता का ये जो 14 अध्याय का महात्म्य पाठ है, आप और हम सबको मिलकर करना चाहिए। कि देखिए, पूर्व जन्म में भी वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत अच्छे थे, और वो गुरु के आश्रम में रहते थे, या गुरु के आश्रम में जो भी रहे, शिष्य भी रहे, और वह वापस उनको फिर दूसरा जन्म मिला कुतिया और खरगोश का, लेकिन फिर गुरु के आश्रम में आकर यहीं आके सद्गति हुई, क्योंकि आश्रम में भगवत गीता का 14 अध्याय चल रहा था। तो आप समझिए कि उनके कारण मोक्ष हुआ। इसलिए राजा ने पूरी कहानी जानी, तो राजा ने भी प्रतिदिन गीता का 14 अध्याय का महात्म्य और पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। इससे राजा की भी उम्र एक पूरी होने के बाद राजा की भी सद्गति हुई, और राजा को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। कहने का अर्थ यह है कि जो भी इस भागवत गीता का 14 अध्याय का पाठ करेगा, आपके कितने भी पाप कर्म पुराने जो हो चुके भूल जाओ जाने अनजाने में। अब जानकर पाप नहीं करना है, ठीक है। तो जो हो चुका है। हम भी भगवत गीता का 14 अध्याय का माध्यम पढ़े, पाठ करें, और हमारी भी सद्गति हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। चैनल पर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करिए। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। जय श्री कृष्ण। अब हम 14 अध्याय का पाठ लेके आपके बीच में जल्दी हाजिर होंगे। तब तक अनुमति। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।